हेलो दोस्तों, मैं जफर स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल टिप्स। अगर आपको मनी मैनेजमेंट पता है, अगर आपके पास पैसे है, तो आपको मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, राइट। और हम कहीं ना कहीं हम सभी चीज़ को मैनेज ही करते हैं, तो ये भी एक मनी मैनेजमेंट टूल है और इसको हमें सीखना होगा। अगर हम मैनेज करना सीख गए, अगर हमारे पास पैसे है और पर हम यही नहीं आता है हमें कि उस पैसे को मैनेज कैसे करें, तो फिर वो काम का नहीं। तो आज की जो टिप्स है वो फाइनेंशियल टिप्स है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम मनी मेकिंग मोटिवेशन लर्निंग अर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल टिप्स जो मैं सोचता हूँ कि आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, अगर आप ऐसी ऐसी चीजें लेते हो जो आपको मतलब कुछ हेल्प नहीं कर रही है, आप डिवाइड कर रहे हो वांट्स में कि नीड्स में। अभी वांट्स वो है कि जो चीज जिसमें मुझे डिस्काउंट दिख रहा है वो मैं परचेस करने का सोच रहा हूँ, पर मैं वो नहीं चाहता कि वो मेरी नीड है कि नहीं। नीड मतलब सपोज मेरे चप्पल है वो फट गए, तो वो मेरी नीड है, वो मुझे खरीदना है, राइट। तो वो डिफरेंस जानना होगा और उसके हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। और जो मनी मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट टूल आपको ट्रैकर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका इनकमिंग क्या है, आपका आउटगोइंग क्या है, तभी आप मैनेज कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको वो ही पता नहीं होता है कि उनका इनकमिंग क्या है, आउटगोइंग क्या है, तो फिर उसके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और सबसे बेस्ट एक टिप जो मैं देना चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़े भी पैसे है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। अर्ली एज में भी 20-25, राइट, वो एज में आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही चाहिए। जैसे ही आप ग्रेजुएशन का आपने कंप्लीट किया, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, थोड़ा अर्निंग आपका निकल रहा है, तो आपका ये जरूरी है आप इन्वेस्टमेंट करो, राइट। और इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जरिए में हो सकता है, वो स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, राइट। पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। वॉरेन बफेट क्यों बिलियनर बने? क्योंकि उन्होंने अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और वो उसका जो है वो कंपाउंडिंग होता है इफेक्ट। जो ये भी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर लॉन्ग ड्यूरेशन में मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना मतलब इफेक्ट है, राइट। तो वो एक है। तो हम डिटेल में देखेंगे क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो अवॉइड बाइंग प्रॉपर्टी ऑन लोन्स अनलेस यू हैव क्लियर रीपेमेंट, मतलब आप डेट में ना रहो। डेट में रहने का सबसे ही डेंजरस चीज है, राइट। अगर आप डेट में हो, आपके पास पैसा नहीं है और आप वो खरीदना चाह रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है पर आप लोन पे आईफोन लेने की सोच रहे हो, तो सबसे आप सबसे बड़े बड़े मूर्ख हो। क्योंकि आप डेट में जा रहे हो, आप ऐसे खाई में खुद जानबूझ के गिर रहे हो। तो ये सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि लोन पे आप कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो गए, अगर आपके पास पैसा है, तो आपको विथ कैश ही लेना चाहिए, राइट। क्योंकि आप अगर लोन में जाते हो तो वो आपको डेट हो जाता है और आपको फिर वो आपको पता भी नहीं, पर वो खाली कर रहा है आपको इनसाइड से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट एसआईपी एट वेरी यंग एज, पहले भी मैं बता चुका हूँ, right? कितना जरूरी है, राइट, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट। थोड़ा भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। पर फिर अगर आप उसको देखोगे तो वो बढ़ जाएगा, राइट। और फिर उसका एडवांटेज भी इतना होगा, आगे जाके आपको पता चलेगा 5 साल 10 साल घंटों में ये पैसा भूल जाना है। आप एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आपको ध्यान रखना है कि मेरा इंस्टॉलमेंट जा रहा है 500 रुपये, 1000 रुपये महीने, राइट। तो वो साइड में ही रख लेना है। और फिर आप देखोगे कि वो मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, देखो अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें हाई रिस्क है, राइट। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, पर अगर म्यूचुअल फंड में हो तो आप सेफ हो, क्योंकि उसमें मैनेजर उसको सब डिटेल्स वगैरह सब पता हो जाए, उसको सब नॉलेज होता है, राइट। तो आपको सब स्टडी करनी चाहिए, ऐसा ही अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, राइट। अब यहाँ देखो, अवॉइड बाइंग कार अनलेस इट इज वेरी, ये स्टेटस स्टेटमेंट और वगैरह ये सब एक बात की बात है, राइट। पर जब पैसे की बात आती है तो वो डायरेक्ट आप पे आता है, राइट। तो इस टाइम पे आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रह जाना है कि भाई मेरे काम का क्या है। अगर गाड़ी में रोज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा अगर कम्युनिकेशन मतलब ट्रैवलिंग इतना नहीं है, तो फिर मैं किस किस हिसाब से गाड़ी का उसको, राइट। तो फिर मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं बाइक से जा सकता हूँ, ऐसा कोई डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकता हूँ, राइट। तो आपको ये जो स्टेटस सिंबल है और वो आप सोच रहे हो कि मतलब एक आप सोचो, आप एसेट और लायबिलिटी को डिफरेंशिएट करो। और उसमें आप सोचो कि भाई ये एसेट है, ये मुझे रिटर्न दे सकता है। पर ये लायबिलिटी मतलब एक बार मैंने खर्चा कर दिया, तो फिर वो तो कायम के लिए आपको मतलब
आपको अंदर से खा रहा है, राइट, दिन ब दिन। तो ये आपको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टिप है, राइट। डू नॉट लेट दिस सेंटेंस कैरी, मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। लुक एट द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड रिस्क है, राइट, मार्केट रिस्क के हिसाब से उसका रिस्क है। पर आप उसकी हिस्ट्री देखो, आप उसका ग्रोथ देखो, आप उसका फंड मैनेजर देखो, आप सीजीआर रेशियो उसका देखो, उसका पास्ट, उसका जो फंड है उसका कैसे परफॉर्म किया है 5 साल 10 साल, कितने कितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका, राइट, वो जांचो, राइट, स्टडी करो मार्केट को और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। ये भी एक बहुत ही मोटा है, हैविंग सिंपल वेडिंग, राइट। बहुत सारे लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई शादी एक ही बार कर रहा हूँ तो बहुत सारा खर्चा वगैरह मैं कर सकता हूँ, या मतलब मुझे दिखाना है समाज को कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ। भाई शादी आप आपके लिए, आप अपने लिए कर रहे हो, दिखावे के लिए नहीं कर रहे। कोई भी चीज अगर आप दिखावे के लिए तो आप मूर्ख हो। आप देखोगे टॉप मोस्ट बिलियनर, उसको पढ़ने में नहीं समझ, वो अपने लिए सोचते, राइट। वो पुरानी 5-10 साल वाली जो गाड़ी है उसमें ही कमाई करेंगे, वो नहीं सोचेगा बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज लो। हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, पर फिर भी क्या सोचते हैं, राइट। तो वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट। At least 20% of your wealth should be in liquid so you can utilize when it is necessary. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख 20% आपका वेल्थ जो भी आप अर्न कर रहे हो, right? जो भी आपकी इनकम हो वो साइड में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, राइट। और जब भी आपको नेसेसिटी आती है, जब भी आपको अर्जेंसी वगैरह आती है, तो फिर उसको यूटिलाइज करना है, राइट। मतलब आपको रख ही देना है ये बाजू में, एक इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी बैंक अकाउंट खोल देना है, और जिसमें इमरजेंसी के लिए, राइट। तो 20% जो भी है आपकी, जो टोटल सेविंग अर्निंग कुछ भी है, वो आप डायरेक्ट इसमें ही दे रहे हो। आप कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहे हो, मुझे भाई मेरा जो इनकम आया है, मैंने जो कमाया है उसका 20% डाल दो बस, बिना सोचे समझे, ताकि कल उठ के कोई मेजर है कैलेमिटी आया है या मेजर ऐसा प्रॉब्लम है, राइट, पर फिर आपको उसकी सिचुएशन ही नहीं पता है, आप उसको बैर ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप मतलब कैसे हैंडल करोगे उसको। तो उस चीज में ये बहुत ही यूजफुल है। कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, डू नॉट कीप ह्यूज मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट। अभी देखो आप सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहता है, राइट। आज जो डेली डेली 500 रुपए के 2 4 5 साल के बाद 500 रुपये 100 रुपये हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन ऐसे चेंज होता रहता है, तो आपको वो सोचना कि भाई मैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सेविंग में क्यों रखूं, right? क्योंकि वो स्टक है, वो एनर्जी है, वो आपने प्रिजर्व करके रखी है। आप चाहे वो आपके कपबोर्ड में रखो, कहीं पे रखो, वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसका फ्लो नहीं है, एनर्जी का फ्लो भी नहीं है, और मनी फ्लो से करने से बढ़ता है, right? और आपको वो सोचना है कि तो मैं सेविंग में क्यों डालूं, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि उसको मल्टीप्लाई, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि उसको मतलब फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज कर सकूं, राइट। सेविंग में रखना इज मतलब नॉट एडवाइजेबल, राइट। इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक प्ले पे ड्यू अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक लोग बहुत सारे धोखे खा जाते हैं। इन्वेस्टिंग स्टॉक बहुत सोचते हैं मैं आज invest करूं, 10 दिन के बाद मैं इसका फैसला कर दूंगा, इंट्राडे कर दूंगा, 2 4 घंटे में मैं उसको वो कर दूंगा। पर नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, राइट। आपको स्टडी करना है जब आप इन्वेस्ट स्टॉक में, तो बहुत ही रिस्की है। स्टॉक मार्केट इज द नेक्स्ट रिस्की थिंग। तो सेफ आपको वो करना है, राइट। आपको ऐसे अंधाधुन किसी ने आपको एडवाइस दे दी और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो काम नहीं चलेगा, आपको स्टडी करके ही करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक में जाना चाहते। डू नॉट हैव बिलीव दैट प्रॉपर्टी एंड कार कैन मेक यू रिच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। लोग ऐसा सीखते हैं भाई, स्टेटस सिंबल बोलते हैं मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे गाड़ी है, मतलब मैं अमीर हो गया, मैं रईस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अब देखोगे वॉरेन बफेट, राइट, वॉरेन बफेट की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो गाड़ी है, राइट, वो आज भी वो उसी टाइप के घर में बहुत सालों से रह रहे हैं। उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, वो आपको रिटर्न नहीं दे सकता, राइट। वो आपका जो इनकम है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरा, मैंने पहले ही बताया, कार फोन और वो सब ये एक स्टेटस सिंबल है, ये एक दिखावा ही है। तो पहले अपने आप अंदर झांको कि भाई मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी 10, मतलब जो आईफोन है उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा है, तो आप सोच सकते हो। और भाई आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और 1 लाख रुपए का फोन लेने की आप सोच रहे हो, तो फिर वो तो बेवकूफी है। नेवर इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस फॉर रिटर्न्स।
मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा तो फिर इंश्योरेंस में जब कर लूंगा तो भी कुछ होगा तो भाई मुझे रिटर्न मिलेगा। पर ये सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि मतलब ये आपको रिटर्न मिले ना मिले, राइट, या ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा घटित हो जाए कि मतलब आपके लिए वो पॉसिबल ना हो, राइट, ऐसा भी सब हो सकता है। आपको सब सीनियरी देखना है, right? तो ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है कि नेवर इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस फॉर रिटर्न्स। तो मतलब आप जांचे परखे, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बूमिंग है। पर आपको क्या है, मार्केट को स्टडी करके सब करना होगा। जब भी जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट की बात है, आप अपना दिमाग लगाइए, आप स्टडी कीजिए, उसके बाद ही स्टेप लीजिए। अगर आप ऐसे ही स्टेप लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने लॉस में जा रहे हो, कितने डेप में जा रहे हो। यूज क्रेडिट कार्ड फॉर नीड्स नॉट वांट्स। अभी देखो मैंने पहले नीड्स और वांट्स आपको क्लियर कर रखा है, राइट। तो भाई आपकी नीड्स वो है जो मतलब जिसकी आपको जरूरत है, और वांट्स वो है कि मतलब आपको अंदर से ललचाया हुआ है कि भाई ये सेल 1 पर 1 2 फ्री, इतना 25% ऑफ, 50% ऑफ, ये सब वो है लोभ, राइट। तो उससे निकलना है आपको, उसको जांचना है, नोट करना है ये नीड्स और वांट्स, और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। Cancel all the credit cards before you die or inform your family. Even a small residue can cost your family much. सब क्रेडिट कार्ड है, राइट, वो लिमिट देते हैं आपको 45 डेज 60 डेज, राइट। तो जो भी मतलब होता है, जो आप उसके बाद जो देते हो वो इंटरेस्ट के साथ देते हो। सपोज समझो कि आपका कोई भी ऐसा छूट गया है कॉस्ट, और आपको फैमिली को नहीं पता है, तो शायद हो सकता है उनको वो उसके बड़े प्रॉब्लम में फंस जाए। उनको पता भी नहीं, उनको आइडिया भी नहीं, क्यों आपने उसको बताया नहीं। तो ये दुनिया छोड़ने से पहले सब क्रेडिट कार्ड का सब क्लियर कर लो आप। आपके माइंड में पूरा सब क्लियर होना चाहिए, राइट। क्रेडिट कार्ड एक एक स्लो पॉइजन है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, पर आप जब जाओगे, जब इसमें इंटरेस्ट और वो सब आप देखोगे, झंझट उसकी सब पालोगे, तब पता चलेगा। इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ एंड नो अदर इन्वेस्टमेंट देन ऑन अदर इन्वेस्टमेंट। पहले खुद पे इन्वेस्ट करो भाई, उसके बाद बाकी का सोचो। खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स, खुद के टैलेंट, खुद का हेल्थ, खुद का वेल्थ, उस पर पहले सोचो। इन बाकी बाकी सब इन्वेस्टमेंट तो बाद में, राइट। लोग क्या है कि खुद पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो ऐसा सोचता है कि भाई मैं खुद पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या बेनिफिट होगा मुझे। पर वो नहीं सोचते कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपके सेल्फ डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ, अब आप खुद ही ग्रोथ में नहीं हो, ग्रोथ मोड में नहीं हो, तो आप दूसरों को कहाँ से ग्रोथ कर पाओगे, और दूसरों के लिए कैसे बेनिफिट हो पाओगे, right? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट on yourself and then on others. Balance your earnings with savings first, then on spend on loans. Never take unnecessary loans. मतलब ये अर्निंग और सेविंग का, वो इनकमिंग और आउटगोइंग का पूरा मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, राइट। आपके पास ट्रैकर होना चाहिए, आप उसको मेंटेन करो, आप देखो एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है, राइट। और मैंने पहले ही बताया कि भाई लोन्स पे तो आप विश्वास ही मत करो, वो तो आप लो ही मत जब तक अनलेस नेसेसरी है, राइट। या ये आप करो, क्योंकि जब आप चाहोगे तो ये अननेसेसरी डेट में जाओगे, अननेसेसरी लो उसमें जाओगे, लॉस में, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ही मेरे एग्जांपल दूं, लाइक मैंने बाइक ली थी, राइट। बाइक इतनी हाई फाई नहीं थी, पर मैं तो हाई फाई में चाहता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अफोर्डेबल और अच्छा, मतलब थोड़ा लुक्स भी हो और यूटिलाइजेशन में भी अच्छा हो, वैसे कैसी है, वो कौन सी है। तो उसके हिसाब से मैंने बाइक ली, पर मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट लोन में इन्वेस्टमेंट कर दिए। और फिर जब लोन टोटल अमाउंट वगैरह सब पूरा जब जांचा और भरने का आया, तो जो इन्वेस्टमेंट थी, मंथली इन्वेस्टमेंट, जब भी मेरा मंथ एंड होता था तो मुझे वो स्ट्राइक होता था कि भाई इतना 2000 या 1821 इतना तो पेमेंट मुझे ईएमआई का करना है, right? तो वो एक आपको दिमाग में रह जाता है, और वो बहुत डिस्टर्ब भी करता है, और इट्स अ काइंड ऑफ डेट, राइट, यू मस्ट अवॉइड। ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर फ्यूचर इवेंट्स ऑन योर करियर लाइफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंस। मतलब प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास पूरी, राइट। मे बी आपके करियर रिलेटेड, राइट, आपकी जो फाइनेंस है, क्या है, चल रहा है, कैसा मैं अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ आप स्पेंड कर रहे हो, राइट, वो सब का पूरा
डिटेल इंफॉर्मेशन, राइट। टोटल प्लान आपके पास क्लियर आउट होना चाहिए। अंधाधुंध अगर आप कहीं पे भी कुछ भी करोगे तो फिर वो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, राइट। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आप प्लान करो मतलब इसे 5-10 साल का और फिर अचानक से कुछ भी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, पर आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थोड़ी, राइट। इसके रिगार्डिंग ये 3-4 चीजें जैसे करियर है, लाइफ स्पेंडिंग है, फाइनेंस है, राइट। ऑलवेज हैव अ रिजर्व ऑन योर सेविंग्स फॉर कॉन्टीजेंसी एंड अर्जेंसी सिचुएशन, राइट। जैसे मैंने पहले बताया एक अर्जेंट अकाउंट, राइट। तो वैसे ही आपकी सेविंग आपको ध्यान में रखनी है भाई, कल उठ के मुझे नेचर कैलेमिटी कुछ भी आ जाए, कोविड वगैरह, राइट, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो भाई मैं हैंडल कर सकूं, राइट। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग, राइट। मनी मैनेजमेंट कैसे आप मैनेज करते हो उस पर ही सब है, राइट। आपके पास पैसा तो इतना है, राइट, पर आपको मैनेजमेंट नहीं है तो किस काम का नहीं है, राइट। आपके पास पैसा बहुत सारा है, आपको कोविड हो गया है, राइट, और डॉक्टर ने ना बोल दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सब सिचुएशन। इन्वेस्ट लाइक ए रेगुलर हेल्थ चेक एंड वर्कआउट एज, मतलब आपकी सर्टेन एज जो है 35-40, तो ये जरूरी है कि मतलब आप हेल्थ चेकअप करो, रेगुलर हेल्थ चेकअप, राइट, और हेल्थ वर्कआउट करो, राइट। अब देखो डाइट में क्या ले रहे हो, कैसे आप, कैसा आपका रूटीन है, राइट, वो सब आपको देखना चाहिए, राइट। हेल्थ इज ए नंबर वन प्रायोरिटी। हमारे 4 बेसिक चीजें है, हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस। अगर मेरे हेल्थ बराबर है तो ही मैं वेल्थ मैनेज कर पाऊंगा, और अगर मेरा हेल्थ और वेल्थ अच्छा है तो मैं लव और हैप्पीनेस हासिल कर पाऊंगा। ये की है। डू नॉट डू बाय एडेक्वेट टर्म इंश्योरेंस इफ यू हैव डिपेंडेंस, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट है वगैरह है तो भाई आप उसके अकॉर्डिंगली टर्म इंश्योरेंस उसको ले लो, मतलब कल उठ के अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप कैपेबल हो सको उनको हैंडल करने के लिए। डू नॉट कीप एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन, लिव योर लाइफ विच इज लिव द रेस्ट। मतलब क्या है कि लोग हर चीज अपने बच्चे के लिए छोड़ते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए ये करेगा वो करेगा, पर खुद की लाइफ जीना भूल जाता है कि भाई उसकी भी लाइफ है, लाइफ वो भी जी रहे हैं, राइट। तो मतलब वो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट होना ही चाहिए, राइट। मतलब कभी कभी क्या क्या मतलब ऊपर वाले पे भी सब छोड़ना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मतलब आपकी जो पूरी लाइफ है वो आप आपके चिल्ड्रन के ऊपर ही डिपेंड कर पाओगे और खुद का कुछ नहीं करोगे, राइट। ये भी बहुत ही टॉप लेवल एडवाइस है, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रिपेयर अ विल, राइट। मतलब जब आप सोने जाओ तो आपकी विल आपके जो पिलो है उसके नीचे होनी चाहिए। पता चला कल आप सब उठे ही नहीं, राइट, और फिर आपके पास कोई बिल नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, राइट। तो आई होप अभी तक का आपको टोटल क्लियर हो गया, टोटल फाइनेंशियल टिप्स मैंने जो आपको दिए है कि जो का जो लाइफ है उसको बेहतर कर पाएगा। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है, आपका कहीं ना कहीं आपको कुछ छूट जाता है मनी मैनेजमेंट रिगार्डिंग, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है, या ऐसा है कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, राइट। और हम फाइनेंस, मनी मेकिंग और लर्निंग अर्निंग के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। तो अभी तक की ये वीडियो जो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। ये कंप्लीट फाइनेंशियल टिप, राइट, ये इसमें थोड़ा मैंने भी ऐड किया है जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, राइट, वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो से कुछ तो वैल्यू मिली होगी, राइट। अगर आपको इस टाइप के मोर फाइनेंस वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदना।